अपन ओम का उच्चारण करेंगे। ठीक है, सीधा बैठ जाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जी, मतलब क्या क्या चीज उत्तम है, मैं आपको पूछूंगा, उसका आप जवाब दीजिए। ठीक है, पुस्तक में सबसे उत्तम क्या है? सबसे उत्तम पुस्तक कौन सी है? हाँ, गीता। गीता आके, भागवत गीता आके सबसे उत्तम पुस्तक में आके गीता आके उत्तम पुस्तक है। पक्षियों में सबसे उत्तम पक्षी? नहीं नहीं, गरुड़। गरुड़ आके सबसे, पक्षियों में उत्तम पक्षी आके गरुड़ है। देवों में सबसे उत्तम देव? गणपति देव। मालूम है, इसलिए सब देवों के पहले हम गणपति का पूजन करते हैं, करते नहीं करते? सो गणनायक गणराज, सब देवों में उत्तम देव गणपति देव। पहाड़ों में सबसे उत्तम पहाड़? हिमालय का पहाड़। सबसे उत्तम पहाड़ हिमालय का पहाड़। तीर्थों में सबसे अच्छा तीर्थ? काशी का। काशी का तीर्थ जो है, बनारस का जो तीर्थ है, वो सबसे उत्तम तीर्थ है। काशी का तीर्थ जो है सबसे उत्तम तीर्थ है। नदियों में सबसे उत्तम नदी? गंगा नदी। गंगा नदी आके सबसे उत्तम नदी है। शगुन। शगुन में सबसे उत्तम शगुन क्या है? जब हम बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं? बना माता जी है, बहन है, क्या करते हैं? कंकु लगाते हैं, कंकु। तो कंकु आगे सबसे, शगुन के लिए कंकु सबसे उत्तम है। अच्छा, फूल में सबसे उत्तम फूल? लोटस। हाँ, शांति शांति, ठीक है ठीक है, शांति शांति। कमल का फूल। लोटस को हम कमल कहते हैं, हिंदी में कमल का फूल। तो फूलों में सबसे उत्तम फूल कमल का फूल। प्राणियों में सबसे उत्तम प्राणी? खड़ा हो जाए, इधर आके बैठ, खड़ा हो जाए, इधर आके। गाय। गाय सबसे उत्तम प्राणी है। प्राणियों में सबसे उत्तम प्राणी गाय। प्रवाह, जो प्रवाह तेज होता है, सबसे ज्यादा तेज किसका है? गंगा जल का। जो गंगा जल जो प्रवाह होता है, सबसे उत्तम प्रवाह गंगा जल का होता है। वाहनों में सबसे उत्तम वाहन, व्हीकल, वाहन बोलते हैं। वाहनों में उत्तम वाहन रथ। रथ आके सबसे उत्तम, इसलिए भगवान भी देखिए रथ पे सवार होते हैं। भगवान की जब सवारी निकलती है, हम तब रथ पे सवार होते हैं। तो रथ आके सबसे उत्तम वाहन रथ है। फलों में सबसे उत्तम फल? हाँ, एक बार बोलेंगे, अपने मुंह से एक बार ही बोलना है, चिल्लाते नहीं रहना है। सबसे उत्तम फल है श्रीफल, नारियल। नारियल आके सबसे फल श्रीफल या नारियल भी कहते हैं उसको। तो सबसे उत्तम फल नारियल। पौधों में सबसे उत्तम पौधा किसका है? तुलसी। बहुत बढ़िया। तुलसी का जो पौधा है सबसे उत्तम पौधा है। और धर्म प्रतीक में सबसे उत्तम ओम। अभी हम
कौन क्या कहता है ये जानेंगे। कौन क्या कहता है? घड़ी क्या कहती है? घड़ी, क्लॉक। घड़ी कहती है समय मत गवाओ, समय बहुमूल्य है, अमूल्य है। डोंट वेस्ट टाइम, टाइम का दुरुपयोग, समय का दुरुपयोग मत करो, समय का सदुपयोग करो। तो घड़ी क्या कहती है? समय का सदुपयोग करो। समुद्र क्या कहता है? दरिया, समुद्र है, समुद्र क्या कहता है? विशाल, विशाल दिल। कितना बड़ा होता है समुद्र? कितना बड़ा होता है? उसमें कितने जानवर रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, जानवर रहते हैं। तो विशाल दिल रखो, बड़ा दिल रखो। कितना बड़ा होता है समुद्र? तो समुद्र के हिसाब से बड़ा दिल रखो। चींटी, चींटी क्या कहती है? चींटी, एंट। शांत 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 शांत। एक बार बोल के छोड़ दीजिए, सिर्फ एक बार, एक बार बोल के छोड़ दीजिए। एक बार ही बोलना है, एक बार ही बोलना है, एक बार ही बोलना है, 10 बार नहीं बोलना उसी को। चींटी कहती है संगठन में रहो। चींटी, आप देखिए कभी चींटी निकलती है तब एक साथ निकलती है, देखिए आपने। तो चींटी क्या कहती है? संगठन में रहो, एक साथ रहो, मिलजुल के रहो। तो ये है चींटी का कहना। मधुमक्खी क्या कहती है? मेहनती बनो, काम करो। मधुमक्खी आपको देखिए फूल पे जाती है, फूल चुगती है, उसमें से शहद निकालती है और फिर शहद को वहां पर रखती है। तो मधुमक्खी कितनी मेहनती है। तो मधुमक्खी क्या कहती है? मेहनती बनो। कुत्ता क्या कहता है? वफादार बनो। क्या कुत्ता क्या कहता है? वफादार बनो। ठीक है, तो बात समझ में आ गई सबको? बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज हमारे कार्यक्रम में अशोक जी बता रहे हैं। अशोक जी भाई साहब, वो अपने को कुछ शिक्षा के बारे में विषय बताने वाले हैं। तो अशोक जी से निवेदन करूंगा कि आप आके बच्चों को कुछ शिक्षा के बारे में बताएं। पर सबसे पहले आई माता को वंदन प्रणाम करते हुए हमारे बीच संत श्री माधवदास जी महाराज सोयला को चरण वंदन एवं सभी संतों को प्रणाम। भारतीय संस्कृति रक्षण समिति के पदाधिकारियों ने जो ये सेवा का, संस्कार का काम शुरू किया है, उनके जो मेंबर्स है उनको भी बहुत बहुत वंदन, साधुवाद। मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा के साथ जो अपना जो शिविर लगाया है, संस्कार का शिविर जो लगा है यहाँ भारतीय संस्कृति रक्षण समिति की ओर से, वो जब भी फलीभूत होगा, उसका उद्देश्य तभी पूरा होगा जब शिक्षा के साथ स्कूल में जो कुछ दूसरी एक्टिविटी होती है, जिसे अपन रचनात्मक एक्टिविटी अपन कह सकते हैं। तो मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप उन रचनात्मक गतिविधियों में भाग लें। रचनात्मक गतिविधियों से मेरा तात्पर्य, मेरा मतलब है स्कूल में जैसे दूसरी अपना वार्षिक उत्सव होता है या जो दूसरे भी पर्व त्योहार आते हैं, उन पर भी अपने कुछ फंक्शन होते हैं स्कूल में, या जो पहले जो शनिवार को जैसे अपने राजस्थान में वह बाल सभाएं या ऐसी होती थी, तो वैसे कुछ कार्यक्रम होते हैं। तो उनमें शिक्षा के अलावा जो अपनी पीरियड जो लगते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पीरियड, उसके अलावा जो एक्टिविटी उनमें करवाई जाती है, जैसे डांस का कंपटीशन हो गया, नृत्य की प्रतियोगिता, गायन की हो गई, वाद विवाद की हो गई, भाषण की हो गई, सामान्य ज्ञान की हो गई, रंगोली हो गई, मेहंदी हो गई, इस तरह की जो एक्टिविटी है उनमें अपने को ज्यादा से ज्यादा भाग लेना चाहिए। उनमें अपन अगर भाग लेंगे तो क्या होगा, उसके फायदे ज्यादा मिलेंगे अपने को। पहला तो अपना पढ़ाई में जो एजुकेशन है, अपने जो पीरियड है अपने लगते हैं, उनमें अपना मन ज्यादा लगेगा ना।
हालांकि अलग बात है कि अभी खेल के मैदान अपने पास नहीं है, लेकिन जो इंडोर गेम है अपने स्कूल के अंदर, इंडोर गेम होते हैं जो स्कूल के अंदर ही खिलाए जाते हैं, उनमें अपन भाग ले सकते हैं। तो अपन ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं, जो स्कूल में जो एक्टिविटी होती है, उनमें अपने को ज्यादा से ज्यादा भाग लेना चाहिए। दूसरा, छोटी सी अपन ये एक्सरसाइज एक और कर सकते हैं। ये स्कूल की बात रही कि अपन छोटी छोटी गतिविधियों, कौन कौन से बच्चे हैं जो स्कूल की जो एक्टिविटी होती है, स्कूल में इन गतिविधियों में भाग लिया, चाहे किसी भी एक्टिविटी में लिया हो, गायन में, निबंध में, खेलकूद में, किसने भाग लिया स्कूल में, किसी भी कंपटीशन में, प्रतियोगिता में? बहुत बढ़िया, मैं समझता हूँ करीब करीब सभी लोग भाग ले रहे हैं। ठीक है, नीचे कर दीजिए हाथ। अच्छा, अब स्कूल के बाद अपना जो वो घर में व्यतीत होता है, और घर से हमें, जैसा कि यहाँ संस्कृति रक्षण समिति जो यहाँ शिविर में जो सिखा रही है, संस्कार सिखा रही है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो सुबह उठते ही अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? बहुत बढ़िया, मैं समझता हूं अच्छी संख्या है। जो नहीं है तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो शायद मैं समझता हूं संस्कार शिविर में हमारे संतों के सानिध्य में और संस्कृति रक्षण समिति के पदाधिकारियों ने बताई भी होगी। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे सुबह उठते ही माता पिता को प्रणाम करना, ये जो बहुत पहले से अपने चली आ रही है परंपराएं, लेकिन ये शिविर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम ये चीजें भूलते जा रहे हैं। इस कारण जो समिति है उसने ये जो शिविर है वो लगाने का फैसला किया। तो हम छोटी छोटी बातें, जैसे माता पिता को प्रणाम करना, अपने घर जो मेहमान आ जाते हैं उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, छोटे बच्चे हैं, अपने छोटे भाई बहन है या दूसरे छोटे बच्चे हैं, उनको प्यार करना, गुरुजनों को सम्मान देना, बड़ों को सम्मान देना, लड़ाई झगड़े नहीं करना, सभी से प्रेम से रहना, ईर्ष्या की भावना नहीं हो। ये जो छोटी छोटी बातें हैं हम अगर जीवन में लाएंगे तो मैं समझता हूं अपने को बहुत बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी। और कब निकलता है? सुबह निकलता है। अस्त कब होता है? शाम को। पूरे दिन रहता है वो, रात को नहीं होता ना। कि सूर्य देखो आज निकला, आज ही वो ढल गया, अपनी सारी लालिमा को आज ही वह मल गया, सोचता है वह भी जैसे आज है कल हो न हो, यह भी उसकी साज है और यह वही आवाज है, आज के ही साथ चलना जिंदगी का राज है, आज के ही साथ चलना जिंदगी का राज है। जिंदगी को आज का जो है उसके साथ में चलना है। कल बीत गया सो बीत गया, वो आने वाला नहीं है। तो फूल जैसे दिन भर की खुशबू लुटा देता है, सूर्य अपनी रोशनी लुटा देता है, वैसे भी हमारे पास जो समय है उस जीवन का हम उपयोग करेंगे। तो जो जो बातें रोज बताते हैं वो अपने डायरी में नोट करना है, और जो भी आपको अच्छी बात लिखे वो विशेष उसमें नीचे अंडरलाइन करके आप लिखना है। और इसी कड़ी में आज के हमारे जितने भी कई लोग बाहर से पधारे हैं और सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। भारतीय संस्कृति रक्षण समिति जो अपनी संस्था का नाम है, उसका एक विशेष उद्देश्य है जिसमें एक कड़ी ये बाल संस्कार शिविर की है। इसके अलावा भी आप सभी भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, इसमें आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए भी एक संस्था बनी है, अपनी नशा मुक्ति के लिए एक समिति बनी है, और वयोवृद्ध बूढ़े लोगों के लिए है, और यात्रा के लिए एक समिति बनी है। ऐसी कुल 7 प्रकार की समितियां गठन की है। अब जितने भी भाई पधारे हैं आपका स्वागत है। आपको जिस कार्य में भी रुचि है आप जुड़ के उस रुचि के अनुसार अपना कार्य कर सकते हैं। और बच्चे लोग जितने भी अन्य संस्कार शिविर में आ रहे हैं, हमारे को आशा है कि आप बड़े बन के जरूर इस संस्था का नाम रोशन करेंगे। ये हमारे को अब भरोसा हो गया है। आज कौन सा सप्ताह है? 8वां सप्ताह हो गया है, और 8 सप्ताह में आज जो बच्चों ने हनुमान चालीसा, कई मंत्र और कई अच्छी अच्छी आपने बातें बताई हैं, इसलिए आप आगे जाके ऐसा काम करना ताकि अपने माता पिताओं के साथ अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन हो। आप ऐसा करेंगे ना? जरूर करेंगे। तो संत गुरु जो आज्ञा करते हैं उसी का कहना मानना। अच्छे काम कोई कहते हैं, अच्छे कोई भी कहे, अपन से छोटे बच्चे भी कह देवे कि ये काम अच्छा है कर लो, तो कर देना चाहिए। पर 60 वर्ष का क्यों नहीं हो, बुरा काम कोई कराते हैं तो कभी
आपका माता पिता भी कह देगा बेटा कोई बाहर आया है बुलाने के लिए। जैसे हनुमान जी की ये सेवा समिति बनी हुई है, इनके सेवा समिति वाले आते हैं, सेवा समिति में कोई नए आए हैं तो हनुमान जी जैसे बुलाने के लिए जाते हैं, फलान जी घर में है कैसा, भाई आप टाबरा ने भेजा है, बेटा बेटा बाहर जान के दे कि फलान जी घर में है ही कोई नहीं। तो झूठ बोलना कौन सिखावे? माता पिता सिखाते हैं ना। धन्यवाद बेटा, इसको बहुत पता है। माता पिता भी कोई कह दे कि बाहर जाके कह दे घर में नहीं है, तो झूठ कभी नहीं बोलना है, पाप लगता है झूठ बोलने से। इसलिए कबीर साहब ने बहुत सुंदर बात बताई, साच बराबर, हाँ साच बराबर और झूठ बराबर, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो चाहे मोटे हो चाहे कोई भी हो, झूठ बोलना महापाप है। और सच बोलना के अंदर भगवान खुदो खुद रहते हैं। भगवान कहां है? आपके भीतर बैठा है। इसलिए हमेशा सच बोलना। अब सच कौन कौन बोले? ऊंचा हाथ करो। पक्का संकल्प है ना? पक्का संकल्प है ना? झूठ मत बोलना। चाहे माता पिता आपको झूठ बोलने का आदेश दे देवे ना, तो भी माता पिता को भी कह देना गुरुजनों का किया हुआ है, हमको सेवा शिक्षा देता है वह, कभी झूठ मत बोलना। इसलिए हम झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोलता है वो अपराधी आत्मा होता है। वो झूठ बोलने वाला किसी की हत्या कर सकता है, वो झूठ बोलने वाला किसी को धोखा दे सकता है। इसलिए कभी झूठ मत। इसी शब्दों के साथ में मेरी बानों को विश्राम दे। सतगुरु देव की, सत्य सनातन धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। हमारे परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री माधुराज जी से निवेदन करूंगा कि आज हमारे बच्चों को कुछ ज्ञान की बातें बतावे। स्वामी माधुराज जी की, हाई मात की, अनंत कोटि संत महात्मा की, मात पिता गुरुदेव महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। आदरणीय संत महात्मा, बड़े सज्जनों, भाइयों, कार्यकर्ता और आप भगवान का रूप, ब्रह्मचारी, बालक बालकी, ऋषियों के रूप, सभी भाई सज्जनों, आप विद्यार्थी हो। विद्यार्थी भगवान का रूप होता है। तो इसमें पहले जो गणेश जी की पूजा होती है नहीं देवता में सभा में, तो गणेश जी एक टेमरे मायने आपरा माताजी पिताजी रे परिक्रमा करे और नमस्कार प्रणाम करे। बाकी देवता पृथ्वी री परिक्रमा करने वास्ते जावे। वे आपरा माताओं और पिताओं बड़ा किसी नहीं माने, इन वास्ते सभी देवता आवे और गणेश जी बड़े पहली सब मिले। तो इन वास्ते गणेश जी की पूजा संसार में हो रही है। लेकिन गणेश जी ने माना कि अपने शिव जी और पार्वती से बड़े कोई नहीं है, इसलिए आप बालक और बालकी के लिए पहला जो गुरु है वे माता और पिता है, और माता और पिता से बढ़ करके कोई नहीं है। फिर तीसरा नंबर गुरुदेव का आते हैं। माता पिता अपना पालन करते हैं, पोषण करते हैं, इन वास्ते पहला कर्तव्य माता पिता का है। पहला निवण मारा माता पिता ने उत्पुत पालन करिया, और घणो निवण मारा गुरुदेवा ने हृदय उजाला करिया। ज्ञान जो है गुरु महाराज करवाते हैं। दूसरा है, जैसे कि रामायण की कथा में भगवान राम का आचरण आता है, भगवान राम की मर्यादा आती है। भगवान राम भाइयों के साथे, माता पिता के साथे और पत्नी के साथे और आपका मित्रों और भक्तों के साथे बड़ा अच्छा उनकी मर्यादा और जीवनमय आचरण है। इसलिए जिस भाई और बहन का, जिस बच्चों का मर्यादा जीवन होगा, वे एक महान अच्छे राम जैसे, भगवान जैसे इंसान बनेंगे। फिर जैसे कि हनुमान जी
भगवान राम का सेवक था और हनुमान जी ब्रह्मचारी था और हनुमान जी बलवान थे। आप अभी जैसे हनुमान चालीसा बोल रहे हैं ना, इसी तरह से जो लड़का लड़की ब्रह्मचारी होता है और जो लड़का लड़की सेवक होता है और जो लड़का लड़की बलवान होते हैं, इसी प्रकार से हनुमान जी का बल तो ब्रह्मचर्य में बल है और सेवक भगवान राम का कैसा है, कोई काम करने के लिए सेवा में हाजिर है। इन्हीं तरह से माता पिता गुरुजनों की काम करने में, सेवा करने में हाजिर रहता है। जो बड़े लोग कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, माता पिता कहते हैं, वो करना और अपना जबान का पक्का रहना, लंगोट का पक्का रहना। जब माता पिता शादी करें तो कैसे, जैसे कि भगवान राम एक पतिव्रत था, एक वचन था, इसी तरह से भगवान राम कहते वैसे करते थे। और भगवान राम की एक पत्नी सीता ही थी। इसी तरह से लड़की की जब शादी होती है तो एक पति के साथ में संबंध होना, और लड़का का जब शादी होती है एक पत्नी के साथ में संबंध होना, बाकी माता और बहन। इसलिए जैसे कि मतलब है, जो लोग पतन होते हैं, जो लोग नुकसान होते हैं और जो लोग आपका परिवार में बदनाम होता है, तो वो माता पिता शादी करें और माता पिता जिसके साथ में सगाई करे वही करना चाहिए। लड़कियां लड़का को ऐसा आपरा किसी मन मर्जी से नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनका आगे नुकसान होता है, पतन होता है। इसलिए माता पिता जो भी आज्ञा देवे, गुरुजन आज्ञा देवे, ऐसे हमारे भारत के और हमारे देश के लोग आगे करते आए हैं, वैसे आज हमारे को करना है। माता पिता बड़े हैं इसलिए उनकी बुद्धि बड़ी है, गुरुजन बड़े हैं इसलिए उनकी बुद्धि बड़ी है, वो हमारे लिए सब ठीक करते हैं। इसलिए छोटी उम्र में अपनी मन मर्जी नहीं करना। सदगुरु जी महाराज की जय हो। अच्छा, तो मैं एक फार्मूला बताता हूं। जैसे 2 + 2 + 2 कितना होता है? 6। एक ऐसा ही फार्मूला है, 3 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। और जो फार्मूला मैं बताऊंगा वो सक्सेस देगा ही देगा। जिनको पढ़ाई में अच्छे मार्क चाहिए उनको ये मेरा एक फार्मूला है छोटा सा, उसको मन में बैठा लेना चाहिए। ईमानदारी से उसका पालन करोगे तो मेरी गारंटी है 100% मार्क आएंगे। तो 3 2 मैंने बताए थे, 2 + 2 + 2 = 6। ठीक है। अभी ये पहला 2 क्या है? पहला 2 है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंटेंट, INTENT, इंटेंट। कोई मतलब बता सकता है क्या इंटेंट का? चलो मैं बता देता हूं। तीव्र इच्छा, मन में एकदम लगन, मुझे ये करना ही करना है। पहला फार्मूला, पहला 2 है ये, तीव्र इच्छा, इंटेंट। मन में एकदम मन में ये लगन लगानी है कि मुझे ये करना है। पहला 2 ये होगा। अभी आप लोगों को कोई जैसे चॉकलेट चाहिए और मम्मी नहीं दिला रही है और मेरी इच्छा है चॉकलेट खाने की, तो आप लोग सभी क्या करेंगे? मम्मी से पहले रिक्वेस्ट करेंगे और वो भी नहीं मानी तो थोड़ी जिद करेंगे और उसके बाद में रोने भी लग जाएंगे। तो ये तीव्र इच्छा, किसी भी हालत में साइलेंट। सुनो मेरी बात को, अगर परीक्षा में पास होना है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना है। तो एकदम तीव्र इच्छा, ऐसी इच्छा है कि मम्मी को दिलानी ही पड़े चॉकलेट, कैसे भी करके कोई भी फंदा अपनाए, लेकिन हमको चॉकलेट चाहिए तो चाहिए। रोनेंगे, हाथ पैर मारेंगे, स्कूल नहीं जाने का धमकी देंगे, सब कुछ करेंगे, चॉकलेट चाहिए। ये इच्छा हमारी पहली चीज है, पढ़ाई के लिए होनी चाहिए। इंटेंट प्लस दूसरा 2 क्या है? तीव्र इच्छा, गहरी इच्छा, मन में एकदम पागल होने जैसी इच्छा, लगन। सुबह उठे तो पढ़ाई, रात को सोए तो पढ़ाई, दिन में बात करो तो फ्रेंड से बात करो तो पढ़ाई की, ऐसी लगन। दूसरी बात है कठिन परिश्रम। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। सामने थाली पड़ी है और अच्छी अच्छी मिठाइयां भी थाली में है
लेकिन क्या बिना हाथ से तोड़े मुंह में चली जाएगी? क्या नहीं जाएगी। तो इसलिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। खड़े हो तुम? हाँ, आप हाथ ऊपर उठाए ना अभी? हाँ बोलो। भगवान का, और बोलो गुरु का। चलो ओके, तो माता पिता का आशीर्वाद चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। और आज तो हम लोगों के लिए, सबके लिए बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे सामने गुरुजी हमको खुद आशीर्वाद देने के लिए, ग्रेस देने के लिए आए हैं। ठीक है ना? तो एक बार सभी लोग आंखें बंद कर लो और धीरे धीरे शांति से गुरुजी का नाम ध्यान करके सबसे पहले गुरुजी का मंत्र बोलेंगे। ठीक है? एकदम शांति से, शांति, सबकी आंखें बंद, और गुरुजी से मन में इंटेंट के साथ में, गहरी तीव्र इच्छा के साथ में हमको गुरुजी से यह प्रार्थना करनी है, हे गुरुजी आप हमको आशीर्वाद दो, हम हमारी स्कूल की पढ़ाई में और जिंदगी की पढ़ाई में हमेशा एकदम अच्छे नंबर से सफल हो। सबकी इच्छा है ना? जिसकी इच्छा नहीं है उसकी आंखें खुली रहेगी, जिसकी इच्छा नहीं है वो मंत्र नहीं बोलेगा। और जो चाहता है मुझे चाहिए, सभी लोग एक साथ में बोलेंगे, आंखें बंद। मैं शुरू की आधी लाइन बोलूंगा, उसके साथ में सब लोग बोलेंगे। ठीक है? मैं देख रहा हूं किस किस की आंखें खुली है, उनको गुरुजी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं गुरुजी को कहूंगा, गुरुजी आप सभी हमको, हम सब बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, आप अपनी दया हम सब बच्चों पर कीजिए। तेज हमारे अंदर विकसित होना है, ऐसी हमको इच्छा प्रकट करनी है मन में, और जैसे जितनी जिसकी इच्छा होगी उतना उसको वरदान मिलेगा, उतनी उनको कृपा मिलेगी। आज हम लोग सब यहां से 100% गुरुजी का आशीर्वाद लेके जाएंगे, भगवान का आशीर्वाद लेके जाएंगे। हमारी जिंदगी, हमारी परीक्षा, हमारी स्कूल, हमारी पढ़ाई में हमको पूरी कामयाबी मिलेगी। ये सारी चीज हम हमारे साथ आज लेके जाएंगे, ये हमारा सबका दृढ़ निश्चय है। एकदम ध्यान, शांति, ओम शांति। आप बैठे हो वहीं से हाथ जोड़ के गुरुजी को प्रणाम करो। और मुझे पूरा विश्वास है तुम लोगों को, सब बच्चों को एकदम मन में स्फूर्ति, एनर्जी जरूर आई है। थोड़ी देर पहले जो थे उससे भी ज्यादा एनर्जी अब तुम लोगों के शरीर में आई है।